नमस्कार दोस्तों। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें हमने बात की थी बीजेपी की नेता पश्चिम बंगाल की भारती घोष के बारे में। पार्टी की उपाध्यक्ष हैं वहाँ पर और आईपीएस से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स में आई हैं और किस तरीके से वो चैलेंज थ्रो कर रही हैं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इन सब के लिए। इस पर हमने काफ़ी अच्छी चर्चा की थी और उस वीडियो को आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत ही लाइक किया, बहुत शेयर हुए हैं। लॉट ऑफ 2-2.5 लाख लोग इसे देख चुके हैं और बहुत से लोगों ने डिमांड की थी कि मैं पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में जो एक्टिव लेडीज़ हैं, इस तरह की कुछ और महिला जो सक्रिय हैं, उनके बारे में और वीडियो बनाऊं। और इसमें एक सबसे प्रोमिनेंट नाम था अग्निमित्रा पॉल का। अग्निमित्रा पॉल अभी हाल ही में सुर्खियों में इसलिए आई हैं क्योंकि अग्निमित्रा पॉल को अमित शाह की जो रिसेंट विजिट थी उसके बाद पार्टी ने शो कॉज नोटिस जारी किया है और उनसे ये मांगा गया है कि उन्होंने आसनसोल से आने वाले टीएमसी के विधायक जितेंद्र तिवारी को लेकर कुछ कमेंट्स किए थे। आपको पता ही होगा कि जितेंद्र तिवारी नाराज़ चल रहे हैं टीएमसी में और आसनसोल के मेयर भी हैं वो और वहाँ के विधायक भी हैं। तो जितेंद्र तिवारी ने ये कंप्लेंट की थी कि जो शहरी विकास मंत्री हैं फरहद हाकिम, वो विकास कार्य नहीं होने दे रहे हैं उनके क्षेत्र में, इसलिए वो नाराज़ थे। और चर्चा ये हुई थी कि शुभेंदु अधिकारी जिस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे बीजेपी में अमित शाह की मौजूदगी में, उसी कार्यक्रम में जितेंद्र तिवारी की भी पार्टी में ज्वाइनिंग होने जा रही थी। और उस समय अग्निमित्रा पॉल ने मीडिया के सामने कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए थे और अपनी असंतुष्टि जाहिर की थी कि इस तरीके से हर आदमी को पार्टी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और जितेंद्र तिवारी के मसले को लेकर बाबुल सुप्रियो जो कि आसनसोल के सांसद हैं, उनकी भी नाराज़गी थी। कुछ और नेताओं ने भी उन पर नाराज़गी जताई थी। इस बात को लेकर अमित शाह और पार्टी हाईकमान ने इन लोगों को सो कॉज नोटिस जारी किए हैं कि कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं कि आप लोगों ने पब्लिकली इस तरह की बातें क्यों कही जो पार्टी की लाइन के खिलाफ जा रही हैं। और मुझे लग रहा था कि शायद इसी वजह से बाबुल सुप्रियो और अग्निमित्रा पॉल की वजह से ही इनकी एंट्री जितेंद्र तिवारी की बीजेपी में रुक गई है। बहरहाल अब तो जितेंद्र तिवारी ये कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर जो उन्हें असंतोष था टीएमसी में, वो उनका सोल्ड हो गया है, उनकी ममता बनर्जी से बात हो गई है और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल अग्निमित्रा पॉल को क्यों नाराज़गी थी? अग्निमित्रा पॉल के बारे में बता दूं, आसनसोल की ही रहने वाली हैं। आसनसोल में ही पैदा हुई, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी। उसके बाद उन्होंने जाधवपुर यूनिवर्सिटी जो कि बहुत फेमस है, बहुत चर्चाओं में रही थी पिछले दिनों, वहाँ से उन्होंने एमबीए किया। उसके बाद उन्होंने जो बिरला इंस्टीट्यूट है वहाँ से फ़ैशन डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा किया और उसके बाद वो चली गई बॉलीवुड। बॉलीवुड में 2000 से लेकर लगभग 2015-16 तक 15-16 साल उन्होंने काम किया और श्रीदेवी और सोनाली कुलकर्णी, के मेनन जैसे क्लाइंट्स के साथ काम किया और उनके कपड़े उन्होंने फ़ैशन डिज़ाइन किए वहाँ पर। और इसके अलावा उन्होंने अपनी एक फ़ैशन लाइन भी बनाई हुई है, INGA इंगा क्लॉथ लाइन। इसके नाम से उनके कपड़े भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन उसे देख सकते हैं। अग्निमित्रा पॉल इस समय पश्चिम बंगाल की जो महिला मोर्चा है उसकी अध्यक्ष है और उनकी एंट्री बीजेपी में लगभग 1.5 साल पहले हुई थी। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हो रहे थे उसके कुछ महीने पहले ही, 2-3 महीने पहले ही, शायद मार्च 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। और लोकसभा चुनावों के बाद जब लॉकेट चटर्जी बन गई थी सांसद, तो लॉकेट चटर्जी के स्थान पर अग्निमित्रा पॉल को अध्यक्ष बना दिया गया था महिला मोर्चा की। इससे पहले वो बहुत सुर्खियों में रही अपने एग्रेसिव बिहेवियर को लेकर। जाधवपुर यूनिवर्सिटी में आपको पता ही होगा कितना बवाल हुआ था, छात्रों ने हिंसा की थी और देश विरोधी नारे लगाए गए थे, बिल्कुल जेएनयू जैसा माहौल था। और अग्निमित्रा पॉल और बाबुल सुप्रियो वहाँ पर गए थे और इन लोगों को विरोध का सामना करना पड़ा था। अग्निमित्रा पॉल ने तो ये शिकायत भी दर्ज करा दी थी कि मेरे साथ बदतमीजी की गई वहाँ पर और कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, गालियाँ दी गई और इसी वजह से उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसके अलावा जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी 2019 में, तो अग्निमित्रा पॉल के बारे में ये भी खबर आई थी कि जाधवपुर से वो मिमी चक्रवर्ती, जो कि फिल्म स्टार हैं बंगाली फिल्मों की और ममता बनर्जी की सांसद हैं, पहली बार चुनाव लड़ी मिमी चक्रवर्ती और सांसद बन गई जाधवपुर से, और उम्मीद की जा रही थी कि शायद उनके सामने बीजेपी उन्हें टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने टिकट दिया प्रोफेसर अनुपम हाजरा को और बीजेपी वो सीट हार गई। लोगों का कहना था अगर अग्निमित्रा पॉल वहाँ से चुनाव लड़ती मिमी के सामने तो निश्चित रूप से वो अच्छी सफलता हासिल कर सकती थी। इसके अलावा जो अग्निमित्रा पॉल हैं उनके बारे में अगर मैं कुछ और बात करना चाहूँ तो इसके लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बीजेपी का महिला मोर्चा है पश्चिम बंगाल का, उस पर बीजेपी लगातार फोकस कर रही है कुछ ऐसे फेसेस पर जो बहुत लोकप्रिय हो, जैसे कि रूपा गांगुली अध्यक्ष बनाई गई थी, उसके बाद लोकेट चटर्जी अध्यक्ष बनाई गई। लोकेट चटर्जी बॉलीवुड बंगाली फिल्मों से आती थी, काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी और उनकी इमेज को लेकर बहुत सवाल उठे थे। रूपा गांगुली का व्यवहार दूसरे तरह का था, बड़ा एग्रेसिव था। रूपा गांगुली धरने प्रदर्शन में बिलीव करती थी, तो लोकेट चटर्जी ने पार्टी को, संगठन को खड़ा किया। और लोकेट चटर्जी के टाइम में 2018 में तो जो पंचायत के चुनाव हुए थे बंगाल के, उसमें बीजेपी की 2500 महिला सदस्य जीतकर सामने आई थी, जबकि कुल 5700 के करीब सीटों पर चुनाव हुए थे। और इसके अलावा रूपा गांगुली ने बहुत बढ़िया काम किया था, नो डाउट। और यही वजह है कि अग्निमित्रा पॉल के बारे में ये एक ओपिनियन बन रही थी कि अग्निमित्रा पॉल को एक बड़े काम के लिए, किसी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए पार्टी में लाया जा रहा है। लोकेट चटर्जी 2017 में पार्टी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनी थी। इससे पहले वो टीएमसी में हुआ करती थी और टीएमसी के जब उन्होंने छोड़ी थी तो उन्होंने ये कहा था कि टीएमसी में मुझ पर बहुत ही दबाव बनाया जा रहा है, मुझे घुटन महसूस हो रही है, और इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। इसके अलावा लोकेट चटर्जी को पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया बीजेपी ने और उन्होंने हुगली जैसी टफ सीट को जीतने में सफलता हासिल की। वहाँ उन्हें 46% वोट मिले थे और उन्होंने टीएमसी के रत्ना डे नाग को 74,000 वोटों से हराया था और लोकेट चटर्जी आज फेमस नाम है। बहरहाल बात करते हैं अग्निमित्रा पॉल की। अग्निमित्रा पॉल आसनसोल में पैदा हुई हैं। पूरा परिवार में उनके डॉक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट उनके पति हैं पार्थो पॉल, जिनसे उन्होंने शादी की। उनकी शादी के बारे में इंटरनेट पर आप देख सकते हैं, तमाम तरह के इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं कि किस तरीके से उन्होंने अब लंबी कोर्टशिप के बाद शादी की थी। श्रीदेवी, एशा देओल, के मेनन और सोनाली, इन सब बड़ी अभिनेत्रियों और फिल्म स्टार्स के कपड़े उन्होंने डिज़ाइन किए। एक लंबा अच्छा खासा सक्सेसफुल कैरियर था उनका, लेकिन अचानक उन्होंने राजनीति में आने का फ़ैसला किया और अब वो पार्टी की महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं। और फ़िलहाल जो उनके बारे में कहा जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका एक बड़ा रोल होगा। हो सकता है कि वो चुनाव भी लड़ें आसनसोल से, हो सकता है कि जितेंद्र तिवारी के सामने ही चुनाव उन्हें लड़ाया जाए। अग्निमित्रा पॉल इस समय पार्टी का जो संगठन है उसको नए तरीके से चला रही हैं। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर काफ़ी फोकस किया। उमा के नाम से उन्होंने एक अभियान की शुरुआत की है जिसमें हर ज़िले में 50 महिलाओं को मार्शल आर्ट्स के लिए ट्रेन किया जा रहा है। उनका मानना है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनको आत्मरक्षा के लिए काम करना चाहिए और सेल्फ़ डिसिप्लिन पर फोकस करना चाहिए। इस अभियान की उनकी तारीफ़ भी की गई। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, आप फ़ोटोग्राफ्स में देख सकते हैं कि वो किस तरीके से एक्टिव हैं। डिज़ाइनर कपड़े पहनती हैं और अभी उनके डिज़ाइनर कपड़ों को लेकर भी अभी अगस्त के महीने में बड़ा विवाद हो गया था। उन्होंने एक विशेष तरह की साड़ी डिज़ाइन की थी जिस पर कमल का फूल बना हुआ था और उन्होंने एक वॉइस मैसेज जो है पार्टी के ग्रुप्स में भेजा था कि आप जब भी बीजेपी का कोई कार्यक्रम हो तो महिलाएं इसी साड़ी को पहन कर आएँ। इस बात को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन अग्निमित्रा पॉल का ये कहना था कि मैंने जो पार्टी का हाईकमान है उससे परमिशन लेने के बाद, दिलीप घोष से बात करने के बाद ही मैंने ये अभियान चलाया था और ये जो भी साड़ियाँ हैं एक एनजीओ बना रहा है और चैरिटी के लिए इसका पैसा जा रहा है।
और मैंने इसके लिए कोई पैसा किसी से नहीं लिया है और मुझे पार्टी में रहने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए कोई सस्ते हथकंडे करने की ज़रूरत नहीं है। बात सही भी है। अग्निमित्रा पॉल बड़ी पर्सनैलिटी हैं, अट्रैक्टिव हैं। अभी जब अमित शाह वहाँ पर गए थे तो आपने देखा होगा, ये काफ़ी फ़ोटोग्राफ उनका वायरल भी हुआ था कि अग्निमित्रा पॉल उनको तिलक कर रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं। उस समय लोग चौंक गए थे कि यार ये महिला कौन है, और ये महिला अग्निमित्रा पॉल थी। और फ़िलहाल जो स्थिति ये नज़र आ रही है कि बीजेपी महिलाओं के माध्यम से पश्चिम बंगाल में पहचान बनाने की अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी की पार्टी में कई अट्रैक्टिव फेस हैं, आप जानते ही हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी में मुनमुन सेन हैं, मिमी चक्रवर्ती हैं, नुसरत जहाँ हीरोइन हैं। ये सब अट्रैक्टिव फेसेस हैं और उन्हें काउंटर करने के लिए ही बीजेपी ने रूपा गांगुली, लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल, भारती घोष ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल किया है। बहरहाल देखने वाली बात यही होगी कि अग्निमित्रा पॉल की आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका रहती है और पार्टी उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपती है। फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि पार्टी उनको लेकर कुछ बड़ा डिसीजन लेने की सोच रही है और देखते हैं क्या होता है। हम नज़र बनाए रखेंगे अग्निमित्रा पॉल की एक्टिविटीज़ पर। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।